आज ही के दिन उन्होंने समुद्र मंथन कर अमृत का पान देवताओं को करवाया था, देवताओं को अमर किया था। तो निश्चित रूप से भगवान से धन्वंतरि के इस प्रकल्प को हम धन्वंतरि दिवस के रूप में, आरोग्य दिवस के रूप में और आयुर्वेद के दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो सनातन की हमारी परंपरा में जो चिकित्सकीय और आरोग्य के लिए कई अनेक लोग हुए हैं, जैसे चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं। उन्होंने अपने अध्यापन से चिकित्सा के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च प्रतिमान स्थापित किए और भारतवर्ष को सनातन से ही अक्षुण्ण रखा है। भारतवर्ष की जिजीविषा, उसके ज्ञान, उसके स्वास्थ्य और एक समृद्ध और सशक्त भारत की जो नींव है हमारे सनातन से रही है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने 2047 में विकसित भारत की संकल्पना रखी है। निश्चित रूप से अगर विकसित भारत की संकल्पना रखी तो विकसित भारत बिना स्वास्थ्य के उच्च प्रतिमानों के संभव नहीं है। उसके लिए हमें उच्च स्वास्थ्य की मापदंड को हमेशा अक्षुण्ण रखना होगा। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना जैसी महामारी के बाद पूरा विश्व कहीं न कहीं रुग्णावस्था में पहुंच गया। ऐसी स्थिति में हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी चिकित्सक हैं, उन्होंने वैक्सीन बनाकर एक तरह से न केवल भारत को बल्कि 70 से 80 देशों को वैक्सीन पहुंचाकर पूरे विश्व परिदृश्य को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मजबूत किया। आज चूँकि हम देख रहे हैं कि अगले 20 सालों में विकसित राष्ट्र की संकल्पना के लेकर हम चल रहे हैं। इस उच्च प्रतिमान के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य का, परिवार के स्वास्थ्य का, समाज के स्वास्थ्य का या राष्ट्र के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आरोग्य भारती भी इस संदर्भ में सबसे उनका जो मोटिव, मूल वाक्य है कि धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूल मुत्तम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के 4 उद्देश्य माने जाते हैं, 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। ये तभी हम स्वस्थ तरीके से कर सकेंगे जब हम खुद स्वस्थ होंगे। क्योंकि धर्म का विषय प्रकल्प भी बड़ा विहंगम होता है और उसमें सारी चीज़ों को, संक्रियाओं को मजबूती से आगे रखना होता है। अर्थ का अगर आज जैसे धनतेरस भी है तो अर्थ का भी एक अपना मौलिक मूल है कि जब तक अर्थ आपके पास नहीं होगी, संपन्नता और यानी कि आपकी दिव्यता नहीं बनेगी। ये सारे पुरुषार्थों को अगर हम ढंग से देखें तो स्वस्थ रहने से ही सारी चीज़ें हो पाएगी। और जैसा कि मुख्य वक्ता श्री रविंद्र जी ने बताया कि हमारे जो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि समतामूलक तरीके से पूरे देश का स्वास्थ्य मजबूत किया जाए, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो। ये सारे प्रकल्प मिलके ही देश के सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी से आने वाले समय में अगले 20 वर्षों में हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना से गुजर सकते हैं। तो इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं आरोग्य भारती का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई इस कार्यक्रम का हमें सहभागी बनाया। और निश्चित रूप से पाली शहर में, आपके प्रांत में कहीं भी समन्वय को लेकर प्रशासनिक रूप से आवश्यकता हो तो सदैव मैं और हमारे जिलाध्यक्ष जी सदैव इस चीज़ के लिए समर्पित हैं। कोई भी विषय हो तो हम समन्वय के लिए हमेशा तत्पर हैं, किसी भी कार्य के लिए तत्पर हैं। और कोई भी ऐसे विषय हो तो हम यानी कि आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमें कोई भी आप दायित्व देंगे तो हम उसको निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे। जय हिंद, जय भारत।